लव इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन हर लव ब्यूटीफुल नहीं होता। कुछ लव पेनफुल भी होता है। हर किसी को उनकी मोहब्बत नहीं मिलती। कुछ मोहब्बतें अधूरी रह जाती हैं और उनके लिए लव सिर्फ पेन बनकर रह जाता है। जंकुक, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? अब ये मजाक बंद भी कर दो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और ना ही तुम मेरी बगैर रह सकते हो। तो फिर ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हो? अगर जो तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत है तो तुम मुझसे बोलो ना। मुझसे कोई गलती हो गई है तो वो भी बता दो, मैं अपनी गलती सुधारूंगी और मैं अपनी गलती के लिए भी तुमसे सॉरी बोल रही हूँ। लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मजाक कर रहे हो ना तुम मेरे साथ? बोलो, बस एक बार बोल दो मेरी आंखों में देखकर। नहीं दे, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि प्यार से ज़िंदगी चलती है? नहीं दे, प्यार से कोई ज़िंदगी नहीं चलती है। ये कुछ टाइम का अट्रैक्शन है और इस एज में हर किसी को अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार हो गया। तुम अपनी सक्सेस पे ध्यान दो। मेन चीज़ तुम्हें बताऊँ आज के टाइम में क्या है? पैसा, पावर, सक्सेसफुल। अगर जो तुम ये तुम्हारे पास नहीं है ना तो कोई तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और मैं अब्रॉड जा रहा हूँ और तुम भी अपने करियर पे फोकस करो। यार चिल करो। सब टाइम पास करते, कोई भी सच्चा प्यार यार नहीं करता। तो आई थिंक तुम्हें भी अट्रैक्शन हुआ, तुम्हें भी कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भूलने की कोशिश करो। बाय। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं? गॉड, आपने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी है? बचपन में आपने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीन लिया। मैंने इतना स्ट्रगल किया, फिर मैं जंगकुक से मिली। उससे मिलके मुझे लगा जैसे कि मेरी सारी खुशियाँ लौट कर आ गई हो, मुझे सब कुछ मिल गया हो। लेकिन नहीं गॉड, शायद आपको ये भी मंजूर नहीं था। शायद आपको मेरी खुशी अच्छी नहीं लगती। आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। उसे लगता है प्यार एक मजाक है, लेकिन हर किसी के लिए प्यार मजाक नहीं होता। कोई तो प्यार के लिए तरसते हैं। शायद अब मैं फिर दोबारा प्यार नहीं कर पाऊँगी। शायद मेरी डेस्टिनी ये है कि मेरी डेस्टिनी में, मेरी किस्मत में कभी प्यार लिखा ही नहीं है किसी का। तेरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में ना मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, ना ही कभी किसी से ज्यादा बात करते हुए देखा। तुम उस जैसे इंसान के लिए खुद को हर्ट क्यों कर रही हो? तुम अच्छा पार्टनर डिजर्व करती हो, और किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढकर उससे मैरिज करके सेटल जो हो जाओ। क्यों उस जैसे इंसान के लिए तुम खुद को पेन दे रही हो? और आज मिस्टर जॉन की साथ मीटिंग है, तुम आ जाना। ओके जिमिन, तुम तैयारी रखना। दी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में ब्रेन कैंसर आया है और ये लास्ट स्टेज चल रही है। तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है। ये कुछ मेडिसिन है जिससे तुम्हारे हेडेक में थोड़ा आराम मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं होगा। कोई बात नहीं डॉक्टर। और वैसे भी मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है ना जीने की, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या फिर नहीं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. मिस्टर जॉन, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? अगर जो आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। ठीक, क्या तुम
सॉरी थी, उस दिन मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। सॉरी मिस्टर जियोन, लेकिन हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। और रही बात नाराज़गी की, तो नाराज़गी तो अपनों से की जाती है, और हमारा रिलेशन तो सिर्फ बिजनेस पार्टनर का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर सॉरी मिस्टर जॉन, अगर आपको मीटिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पूछना तो मुझे चलना चाहिए। मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है क्या कि तुम फिर उसकी लाइफ में लौट कर आ गए? और कितना हर्ट करोगे उसे? क्या पहले तुमने कम हर्ट किया क्या उसे? जिमिन, क्या जिमिन मेरा नाम भी मत लो अपने मुंह से। मुझे तो शर्म आती कि तुम मेरे दोस्त भी हुआ करते थे पहले। तुम जानते भी हो तेने कितना कुछ सफ़र किया है, क्या कुछ नहीं सहा है उसने। इस समाज की गालियाँ, पता है कैसे देखते थे लोग उसे, उसने किस नज़र से देखते थे। वो उसका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। तुम लड़कों के लिए बहुत आसान होता है किसी लड़की की लाइफ से खेलना। तुम लड़के तो उन लड़कियों से भी मैरिज कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन तुम्हें पता है अगर जो एक लड़की के चरित्र पर दाग लग जाता है ना, तो शायद वो जिंदगी भर नहीं धुल पाता। वही दाग तुमने ते को भी दे रखा है, जो कभी नहीं धुला। हमको अगर जो तुम्हें उससे मैरिज नहीं करनी थी तो तुम्हें तो उसके इतने करीब भी नहीं आना था। यार तुम लोग प्यार तो कर लेते हो, लेकिन शायद उसे निभा नहीं पाते। अगर जो तुम प्यार को निभा नहीं सकते तो यार प्यार क्यों करते हो? क्यों किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हो? अगर जो प्यार करो तो उस प्यार को निभाना भी सीखो, ऐसे किसी की लाइफ बर्बाद ना करो। और तुम जानते हो तेने कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश करी, और इंसान सुसाइड जब करता है जब वो किसी पे इतना विश्वास कर लेता है ना, और वो उसका विश्वास तोड़ देता है, तो वो मजबूर होता है खुद की जिंदगी ले लेने से। जिमिन, मुझे रियलाइज अपनी गलती है, और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं तेरे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वो मुझे जो सजा देगी वो मुझे मंजूर है। और वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझसे ज़्यादा देर तो गुस्सा रह ही नहीं सकती। मम्मा, मम्मा आई मिस यू। मम्मा कुकी ने आपको बहुत मिस किया। आई मिस यू टू माय बेबी। मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया। नहीं मम्मा, आप झूठ बोलती हो कुकी से। आप कुकी को मिस करते तो आप कुकी को हॉस्टल में नहीं रखते। आप जानते हो कुकी को हॉस्टल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और आप फिर भी कुकी को वहाँ पे छोड़ते हो। कुकी आपसे गुस्सा है, कुकी आपसे बात नहीं करेगा। ओह मेरे बच्चों में जो गुस्सा है। सॉरी कुकी, मेरी मम्मा को माफ़ कर दो। अब मम्मा कुकी को हॉस्टल में नहीं छोड़ेगी, अब मम्मा कुकी को अपने पास रखेगी। सच में मम्मा, अब कुकी आपके पास ही रहेगा। आई लव यू मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा। आई लव यू टू माय बच्चा। मम्मा, सबके पास उनके डैडी है, मेरे पास मेरे डैडी क्यों नहीं है? मम्मा, क्या कुकी ने आपको दुखी कर दिया? सॉरी मम्मा, मुझसे कुकी डैडी की बात नहीं करेगा, और कुकी को डैडी भी नहीं चाहिए। आई लव यू मम्मा, आई लव यू टू माय बेबी। बेबी चलो अब मैं आपकी हेयर बांध दूँ। आपकी देखना ये क्या हालत बना रखी है बच्चा तुमने। क्या ऐसे रहते हो तुम वहाँ पे? नहीं मम्मा, मैं ऐसे नहीं रहता। कुकीज गुड बॉय। और मम्मा का कुकी गुड बॉय है? हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे मेरी मम्मा वर्ल्ड की गुड गर्ल है। ओह थैंक यू बेबी, आप भी वर्ल्ड की बेस्ट गुड बॉय बेबी हो, बिल्कुल मम्मा की तरह। आर्मी, अब कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये टीकू का बेबी है। जिस टाइम पे टीकू का ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे टी प्रेगनेंट थी। टी जंगकुक को बताना चाहती थी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, लेकिन जंगकुक ने टी से ब्रेकअप कर लिया, जिस कारण वो जंगकुक को नहीं बता पाई, और उसने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में भी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। और अब तो जानती है प्रेगनेंसी टाइम में एक वुमन को कितनी रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन उसने फिर भी स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल की वजह से उसने इतनी सक्सेस हासिल करी। बेबी, मम्मा फ्रेश होके आ रही है, इतने आप अपना ये सारा डिनर फिनिश कर लेना। ओके ओके मम्मा, क्योंकि सारा डिनर फिनिश कर लेगा। फिर डोरबेल रिंग होती है,
और कुकी डोर ओपन करता है। तो डोर ओपन करते ही जंगकुक होता है, बेबी डैडा, आप मेरे डैडा हो? यस बेबी, मैं आपका डैडा हूँ। डैडा, कुकी ने आपको बहुत मिस किया। आप इतने टाइम से कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए? सब बेबीज के उनके डैडा उनके पास रहते हैं, मेरे पास तो सिर्फ मम्मा थी। अब आप कुकी को छोड़ के मत जाना। ओके बेबी, डैडा कुकी के पास ही आएंगे। बेबी, कौन आया है? मम्मा, डैडा आए, आप भी जल्दी आ जाओ। बेबी, आप अपने रूम में जाओ, मम्मा भी आपके पास आ रही है। ओके मम्मा, जल्दी आना, क्योंकि आपका वेट कर रहा है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस दिया किसने? मैंने सारी इन्वेस्टिगेट कराई और उसी में मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस भी मिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को मुझसे छुपाने की? ओह, कितने बेशरम हो ना तुम। किस मुंह से तुम बोल रहे हो कि मेरी हिम्मत कैसे हुई कि बेबी के बारे में तुमसे छुपाने की? जब कहाँ थे तुम जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? क्या तुमने मैरिज किया मुझसे? जो तुम्हारा मेरा बेबी पे हक बनता है, और वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वो मेरा बेबी, उसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, ना कि तुमने। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हो? ओह, सजा? गलती नहीं हुई है, गुनाह हुआ है तुमसे। गलती तो एक बार माफ भी कर दी जाए, लेकिन गुनाह माफ नहीं होता जंकुक। तुम जानते हो जंकुक, मैंने कितना सफ़र किया है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम मुझे छोड़कर चले गए। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जंकुक, जो वक्त तो बीत जाता है, लेकिन वो कभी नहीं भरते। ऐसे जख्म तुमने मुझे दिए। बताओ, मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ? एक भी कारण बता दो तुम मुझे खुद को माफ़ करने का। मेरी जगह पर जो तुम होते, क्या तुम मुझे माफ़ करते? जंकुक, शायद तुम मेरे पास इसलिए तो नहीं आए क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन चुकी हूँ। यही कहा था ना तुमने कि सक्सेस और मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लव से भी ज़्यादा। देखो, मैं एक सक्सेसफुल वूमन बन गई। क्या तुम मेरा पास्ट जानते हो कि मैंने क्या क्या कहा? मैं बताती हूँ, तुम जानते भी क्या होगे मेरे बारे में। मैं बताती हूँ अपना पास्ट तुम्हें। बेबी, मम्मा को ऐसे परेशान मत करो, आप मम्मा को किक मार रहे हो और मेरे बेबी को मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मेरी बेबी का कुछ खाने का मन करा। बेबी, आई एम सॉरी, मम्मा के पास कुछ नहीं है, मैं पानी पी देती हूँ। बेबी, डोंट वरी, मम्मा इतनी सक्सेस होगी, तुम्हें एक बेस्ट लाइफ देगी, तुम्हें डैडा की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देगी, है ना मेरा बच्चा? मम्मा से गुस्सा मत होना बेबी, मम्मा खूब स्ट्रगल करेगी अपने बेबी के लिए और एक बेस्ट लाइफ देगी। बस बेबी, अपनी मम्मा को समझो। मैं अपने बच्चे के लिए खूब मेहनत करूँगी और उसे एक अच्छी लाइफ दूँगी। मैं अपने बच्चे को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। बेबी, बस थोड़ा सा सब्र, जब तुम इस वर्ल्ड में आओगे ना, मम्मा आपके लिए सारी खुशियाँ आपके कदमों में रख देगी। I love you my baby, तुम्हारे बगैर अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। I'm sorry थे, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने बहुत स्ट्रगल किया है और मेरी इस गलती की माफ़ी भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे ये बोलूँगा, तुम मुझे एक चांस दे दो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जो तुम कहोगे, और मैं कोई तुम्हारी सक्सेस की वजह से तुमसे ये नहीं कह रहा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और इसका एहसास मुझे बाद में हुआ, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। आई एम सॉरी थे, प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो। मैं तुम्हारे साथ और अपने बेबी के साथ न्यू लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। ब्लड लगता है। ये सब क्या हो रहा है?
मेरे हेयर लगता है अब टाइम ख़त्म हो गया। देख ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है और ये ब्लड। रुको मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, चलो जल्दी। दी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। तुम बस थोड़ा सा और सह लो प्लीज। आप चंकू को, पेशेंट आपसे मिलना चाहता है। जी नहीं चंकू को, प्लीज आप जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास टाइम नहीं है। दी तुम ठीक हो जाओगे, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। चंकू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। और चंकू मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम मुझसे चांस मांग रहे थे ना, मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मेरे बच्चे की किस्मत भी तो देखो, जब मैं उसके पास थी तो तुम उसके पास नहीं थे। आज मैं उसके पास नहीं रहूँगी तो तुम उसका ख्याल रखना। उसे माँ बाप दोनों का प्यार देना। मैं जानती हूँ एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप दोनों ज़रूरी होते, लेकिन गॉड ने यही लिखा है मेरे बच्चे को किस्मत में दोनों का प्यार नहीं है। चंको प्लीज उसे कभी हर्ट मत करना। मैं तुम पे बिलीव करके अपने बच्चे को सौंप के जा रही हूँ। और अपना और मेरे बेबी का ख्याल रखना। किस्मत का खेल देखो ना, जब मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही थी, आज तुम मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हो। तो मुझे और कुकी को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता। कुकी बेबी मम्मा के पास आओ। मम्मा आपको क्या हुआ? आप बीमार हो? मम्मा आप ठीक हो जाओगे। हाँ बेबी मम्मा ठीक हो जाएगी। बेबी ये आपकी डैडा है और अब से डैडा आपके साथ रहेंगे और डैडा आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है? और मम्मा मम्मा को आप सब भी याद करोगे। मम्मा आपके पास ही आपको मिलेगी। ठीक है बेबी? और मम्मा जल्दी आपके पास आ जाएगी। और अपनी डैडा को ज़्यादा परेशान मत करना बेबी। क्योंकि अब आप बाहर जाओ, मम्मा को डैडा से बात करनी है। नहीं पे मैं इसे छोड़ के मत जाओगे। अपने जंकू कुरकुटे के पास लौट आओ। तुमने कैसे सोच लिया थे हम तुम्हारे बगैर रह सकते? तुम्हारे बगैर तो हमारी जिंदगी भी पूरी नहीं है। क्या तुम हमें इस तरह छोड़कर जाओगी? नहीं थे, तुम मुझे मत छोड़ के जाओगे। आमी आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए वो भी कमेंट में बता देना।